स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वापस उपनिषदीय कक्षाओं में। हम लोग अपने तीव्रतम गति से उपनिषदों का वाचन कर रहे हैं ताकि समय रहते हम लोग अपने जो मूल हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए। आज का विषय हम लोगों का है योग तत्व उपनिषद। कल हम लोगों ने योग चूड़ामणि उपनिषद का वाचन किया था। आज हम लोग योग तत्व उपनिषद के विषय में जानेंगे। योग तत्व उपनिषद अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपनिषदों में से एक माना जाता है और काफी बड़ा नहीं होता, करीब 100 के आसपास में इसमें श्लोकों की संख्या है कुल मिला जाकर अगर देखा जाए। हालांकि दो तरीके का उपनिषद इसमें माना गया है। दो एक शाखा जो दक्षिण भारत की तमिलनाडु शाखा है वो 20 या 21 श्लोक ही स्वीकार करती है, जबकि उत्तर भारत की जो उपनिषदीय शाखा है वो इसमें 142 श्लोकों को स्वीकार करती है। 142 श्लोक जो है ओवरऑल है, तो हम 142 श्लोकों को देखेंगे। चूंकि हमारे 142 श्लोकों को देखे जाने का आधार ये है कि इन सब में कहीं ना कहीं योग तत्व से मतलब योग से संबंधित विषय हमें देखने को मिल जाता है। तो हम और खास बात ये है योग तत्व उपनिषद की कि ये वैष्णव शाखा का उपनिषद है। वैष्णव शाखा का मतलब होता है कि जिसमें भगवान विष्णु से संबंधित गुणगान है, भगवान विष्णु के प्रादुर्भाव और उनके आइडियोलॉजिकल अप्रोच को हम लोग इसमें पढ़ रहे होते हैं। तो ये वैष्णव शाखा से है और इसकी खास बात यह है कि ये यजुर्वेदीय उपनिषद है। यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है और योग के बहुत सारे प्रकारों का और सारी अवस्थाओं का, जिसमें आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था इत्यादि का वर्णन है। तो हम लोग आज इसका वाचन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। योग तत्व उपनिषद लिखना शुरू कीजिए। देखिए इसमें या योग तत्व उपनिषद में, पहले देखिए योग तत्व उपनिषद में भगवान विष्णु को महाभूत महाभूत एवं महातपस्वी नाम से इंगित किया गया है। और भगवान ब्रह्मा द्वारा भगवान ब्रह्मा द्वारा भगवान ब्रह्मा द्वारा श्री हरि विष्णु से अष्टांग युक्त योग का उपदेश, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, षडांग योग नहीं, अष्टांग योग का उपदेश प्राप्त करने का अनुग्रह किया है। श्री हरि ने, देखिए श्री हरि ने योग को कैवल्य मार्ग का सर्वश्रेष्ठ साधना बताया है। इनके अनुसार अब आगे ऐसे डैश डैश लिखते जाएगा। परम तत्व डैश जल डैश अहंकार डैश पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई तथा समस्त दोषों का भी प्रादुर्भाव हुआ। समस्त दोष कौन कौन से होते हैं? काम, भय, क्रोध, मोह, लोभ, मद,
जन्म, मृत्यु, कंजूसी, शोक, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, भय, दुख, विषाद, हर्ष, लज्जा, घृणा, दंभ, दुर्भाव, ये सब जितने भी होते हैं ये सब द्वेष है ना, ये सब दोष है। और ऐसे द्वेष युक्त दोषों का जो जो उत्पत्ति होती है, इन सब से मुक्ति मिल जाने को, लिखिए, इन समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने को कैवल्य पद बताया है। कैवल्य पद बताया है। और योग, योग मार्ग, योग मार्ग इसका, योग मार्ग, योग मार्ग इसका प्रमुख आधार है। योग मार्ग इसका प्रमुख आधार है। योग की चार अवस्थाएं, योग के चार भेद पहले लिख लीजिए। योग के चार भेद श्री हरि ने बताया है। योग के चार भेद श्री हरि ने बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करके लिखिएगा। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। योगो ही बहुधा ब्रह्म विद्यते व्यवहारतः, मंत्र योगे लय शव हठो सव राजयोगतः। यानी मंत्र, लय, हठ और राजयोग ये प्रमुख है। हालांकि योग के कई और भेद भी स्वीकार करते हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ठीक है। और योग, इसकी चार अवस्थाएं, योग की चार अवस्थाएं। आरंभ, योग की चार अवस्थाएं। आरंभ, घट, आरंभ, घट, परिचय, परिचय एवं निष्पत्ति अवस्था बताई गई है। निष्पत्ति अवस्था बताई गई है। निष्पत्ति अवस्था बताई गई है। आगे लिखिए अगली लाइन से। चित्त का लय हो जाना ही, चित्त का लय युक्त हो जाना ही लय योग है। लय योग है। हमेशा ईश्वर ध्यान, हमेशा ईश्वर मनन, लिखिए, ध्यान नहीं, ईश्वर मनन इसका प्रमुख आधार है। सदैव ईश्वर मनन इसका प्रमुख आधार है। आगे लिखिए। हठ योग, हठ योग अष्टांग मार्ग युक्त है। अष्टांग मार्ग युक्त है। हठ योग अष्टांग मार्ग युक्त है। ये अष्टांग वही सारा सारा आ जाएगा इसमें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। ध्यान के समय में लिख लीजिए कि ध्यान में श्रीहरि का ध्यान, ध्यान में बस इसमें श्रीहरि के ध्यान को महत्ता दी गई है। लिखिए इसमें, यानी इस उपनिषद में, योग तत्व उपनिषद में महामुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महाबंध, महावेद, महावेद, खेचरी,
खेचरी, जालंधर, खेचरी मुद्रा, जालंधर बंद, उड्डयन और मूल बंद। अब अगले वाले पे, अगले दो को अंडरलाइन कीजिएगा। दीर्घ प्रणव संधान और परम सिद्धांत का वर्णन है, और परम सिद्धांत का वर्णन है। साथ ही वज्रोली, अमरोली और सहजोली मुद्राओं का भी वर्णन है। देखिए, इसमें यम का सिर्फ एक प्रकार, वैसे यम 5 प्रकार का होता है ना, अहिंसा, सत्यास्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तेनमा। ये इसमें से सिर्फ यम का एक प्रकार सूक्ष्म आहार माना गया है। यम का सिर्फ एक प्रकार सूक्ष्म आहार माना गया है। नियम में दो, नियम में एक अहिंसा, नियम में अहिंसा, आसनों में 4 सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, 4 प्रमुख आसन का वर्णन है। आगे लिखिए। प्राणायाम में पद्मासन पद्मासन में किए जाने का निर्देश है, किए जाने का निर्देश है। साथ ही प्राणायाम हेतु स्थानों का भी वर्णन है। कैसा स्थान होना चाहिए, स्थान का भी वर्णन है। जैसे हठयोग दीपिका वगैरह में भी दिया हुआ है ना, कि गाय का गोबर हो, उसे अच्छे से लीप लें, स्वच्छ कर लें, और मच्छर इत्यादि जीव वहां पे ना आए, है ना। और एक कुटिया हो जो ऊंचे स्थान पे बनी हो, पास से नदी बहती हो, है ना, उसे साफ करते रहे। जो बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो। वस्त्र आपका जो है वो बहुत सामान्य होना चाहिए और ढीला ढाला होना चाहिए, और पद्मासन लगा के ही बैठना है। कुश का या किसी चीज के चर्म का आसन हो तो वो ठीक हो। शरीर हमेशा सीधी रहनी चाहिए, शरीर हमेशा सीधी हो। हाथ को प्रणाम करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद लिखिए, आगे लिखिए। दाएं हाथ से प्राणायाम में दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला स्वर को दबाकर, पिंगला स्वर को दबाकर इड़ा से धीरे धीरे श्वास खींचे, इड़ा से धीरे धीरे श्वास खींचे और कुंभक करें, फिर पिंगला से श्वास बाहर निकालें। पुनः श्वास लें, पुनः श्वास लें और रेचक करें। इड़ा से 16 मात्रा,
अनुपात 64:32 रखें। अनुपात का मतलब होता है ना, दो डैश बिंदु लगा देंगे तो उसे अनुपात बोलते हैं। यानी अगर आप 16 अंगुल सांस लिए तो 64 अंगुल सांस रोकिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 16 सेकंड सांस लेते हैं तो उसे 64 अंगुल तक यानी 64 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और फिर 32 सेकंड तक उसे बाहर निकालना है। यही आपका ग्राफ बन के आता है। ठीक है, और एक दूसरे के विपरीत, ईड़ा से लिया तो पिंगला से, पिंगला से लिया तो ईड़ा से। पिछले वाले में क्या ग्राफ बन के आया था? पिछले वाले का रेशियो क्या था? योग चूड़ामणि का उपनिषद क्या था? कौन बताएगा? 12, 16 और 10। 12, 16 और 10 है ना। और यहाँ क्या आ गया? 16, 16, 64। 64 और 16। ठीक है, हाँ ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि सारे उपनिषदों में यानी हर उपनिषद का एक एक अपना अपने अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो आपको ये याद रखना होगा कि आप किस तरीके के अभ्यास को करते कराते हैं। आगे लिखिए, 4 बार, दिन के 4 बार, एक दिवस के 4 बार प्राणायाम करने का विधान बताया गया है। 4 बार कौन कौन सा? सुबह सुबह, दोपहर में, शाम को और आधी रात को। ये चारों समय कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि सर प्राणायाम शाम को नहीं कर सकते क्या, रात को कर सकते कि नहीं कर सकते, दिन में कर सकते कि नहीं कर सकते, तो अकॉर्डिंग टू थियरी, योग तत्व उपनिषद के अनुसार आप 4 बार कर सकते हैं, परंतु खाने का विधान उसमें आपको तय करना होगा। ठीक है, और कितना कुंभक कर सकते हैं? 80 बार कुंभक करने का विधान बताया गया है। यानी कि अगर आप 64 सांस रोक रहे हैं तो 64 सांसें 80 बार तक, एक दिन में 80 टाइम्स, 80 बार। प्रातः मध्य दिने सायं धरात्रे च कुंभकान शनैरसीति पर्यंतम चतुर्वारम समाभ्यसेत। ठीक है, ये 80 बार तक का वर्णन आता है। आगे देखिए, 3 महीने के अभ्यास से नाड़ी शोधन क्रिया पूर्ण हो जाती है। 3 महीने तक जो इसका अभ्यास करेगा उसकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। अब इसे अगर नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो क्या होगा? नाड़ी शुद्धि हो जाएगी तो शरीर जो है वो हल्की हो जाएगी, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जो भी योगाचार्य है, योगा मतलब योग का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? तो नमक, तेल, खटाई, गर्म, रूखा, तीखा, और क्या कहते हैं, हींग, और स्त्री प्रसंग, और आग से तपाना, और अधिक मतलब बहुत ज्यादा चाल, और इस तरीके की चीजों को बताया गया है कि इनको धीरे धीरे त्याग देना चाहिए। धीरे धीरे यानी शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले जितने भी कार्य हैं उन सबको त्याग देना चाहिए। यहाँ तक कि उपवास का भी वर्णन, उपवास को भी त्यागने का ये उपनिषद मतलब एडवोकेसी कर रहा है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद, इस उपनिषद के अनुसार क्या है कि व्यक्ति को ज्यादा चलना भी नहीं चाहिए। इवन हरे साग, हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उसका भी त्याग करने की बात आती है। प्रातः काल भोर में स्नान, ना भी स्नान को भी मना किया गया है कि इनका भी, इनको ये भी, ये सारी चीजें, प्रातः स्नानोप उपवास आदि क्या है, क्लेशान वर्जते, ये सारी चीजें, प्रातः काल स्नान, उपवास, है ना, और स्त्री प्रसंग, आग से तप मतलब आग जो होता है ना, आग सेकना, ठंड के मौसम में अभी आएगी ठंडी, देखेगा सबकी आदत बन जाएगी। तो योगियों को ये सब वर्जित है। आगे लिखिए, और क्या क्या खाने को बताया गया है कि क्या क्या आप ले सकते हैं। तो मूंग, चावल, गेहूं, है ना, ये सब जो है वो योगियों के लिए प्रमुख भोजन होता है ड्यूरिंग योगाभ्यास। उसके बाद और क्या बताते हैं, कुंभक, रेचक और पूरक का जो है वो अभ्यास करके जब सिद्ध हो जाए तो इनका भी परित्याग कर देना चाहिए, इनका भी परित्याग कर देना चाहिए। और जब भी प्राणायाम करें, पिछला उपनिषद भी एक बात बताया था कि प्राणायाम के दौरान जो भी पसीना निकलता है शरीर से, उस पसीने को, यानी शुरुआती समय में नहीं, जब आपका प्राणायाम धीरे धीरे सिद्ध होने लगे, उस उपरांत आपको आपके पसीने को अपने शरीर में मल लेना है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी धारणा शक्ति बढ़ती जाएगी, प्राणायाम की प्रति शक्ति बढ़ती जाएगी,
शरीर जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर मतलब बहुत हल्की हो जाएगी और आप बड़े आराम से ऊपर की तरफ उठते चलते चले जाएंगे। और अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मेढक के जैसा एहसास होने लगेगा, मेढक जैसी चेष्टा होने लगेगी, आपको लगेगा कि आप मेढक जैसे हो गए हैं और बड़े आराम से आप उछल के बहुत ऊंचाई तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इन सब के लिए कौन सा आसन अनिवार्य है? पद्मासन को प्रमुखता दी गई है इसमें। एक बात याद रखिएगा, पिछले उपनिषद के यानी योग चूड़ामणि उपनिषद के आसनों का नाम और योग तत्वोपनिषद के आसनों का नाम, योग तत्वोपनिषद के 4 आसन है। ठीक है, इसमें भद्रासन एक नया आसन है जो आपके लिए आपको कॉमनली बहुत रेयर सुनने को मिलेगा, भद्रासन इसमें ऐड हो जाता है। बाकी उपनिषदों में भी आसनों का वर्णन है, लेकिन सिद्धासन पद्मासन ये आपको अधिकतर जगह देखने को मिल जाएगा, परंतु भद्रासन रेयर देखने को मिलेगा। तो भद्रासन को मार्क आउट करके रखिएगा। ठीक है, पर एक चीज और है, इसमें बताते हैं कि जब भी योगी ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर ले कि वो ऊपर उड़ने लगे या हल्का हो जाए शरीर, प्राणायाम उसका सिद्ध हो जाए, नाड़ियां सारी शुद्ध हो जाए, तो योगियों को कभी भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और इस बात का मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि यदि आपके सामने कभी भी आपके पास कोई सिद्धियां हैं, जब तक कोई सीखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट ना करे और आपको ये एहसास ना हो जाए कि ये व्यक्ति वास्तव में सीखना ही चाहता है, तब तक आप अपने शक्ति ज्ञान और मूर्धा का प्रदर्शन कभी ना करें। उस व्यक्ति के समक्ष बेवकूफ बन के भी बने रहेंगे तो भी आपकी भलाई है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको बेवकूफ समझने की चेष्टा कर रहा है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि जो दुश्मन भी होते हैं उनको भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो तो आपके करीबियों में से होगा जो आपको बेवकूफ मानने की चेष्टा कर रहा है। तो कभी भी योगाचार्य को क्या चाहिए, योगाचार्य कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करें। जब आप प्राणायाम करेंगे तो उसका फल बताते हुए इसमें इस उपनिषद में भी बात आती है कि योगी का जो है वो मल मूत्र जो है वो बहुत कम हो जाता है, निद्रा समाप्त हो जाती है ना, शरीर से कीचड़ आना, जैसे आंखों से कीचड़ आना और नाक थूक पसीना मुख की दुर्गंध, ये सब योगियों के शरीर से बाहर हो जाती है। और जो भी योगी इसको लगातार इन प्राणायामों का अभ्यास करता है वो जानवरों के प्रति बड़ा सौम्य हो जाता है और जानवर उसके प्रति बहुत सौम्य हो जाते हैं। मोर सिंह जैसे खतरनाक पक्षी जो है वो या जानवर है, हाथी नीलगाय, सब जो है वो योगी के प्रति बहुत सौम्य हो जाते हैं। और यदि योगी चाहे तो सिर्फ अपने हाथ से मतलब दूर से अगर ऐसे मार दे, इसमें ये प्रसंग आता है, सिंहो वा योगिनो तेन मृयन्ते हस्त ताड़िता, सिर्फ हाथ से अगर ताड़ दे तो सिंह जैसे ताकतवर जानवर की भी मृत्यु हो जाती है, यानी योगी के शरीर में इतनी प्राण ऊर्जा आ जाती है। तो ऐसे में योगी को चाहिए कि वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करे। साथ में ये भी बताते हैं कि जब योगी बहुत मतलब श्रेष्ठकर योगी होता चलता चला जाता है तो उसके रूप से अनेकानेक स्त्रियां आकृष्ट होना शुरू हो जाती हैं और उससे भोग की इच्छा करने लगती हैं। लेकिन यदि योगी वो इच्छा पूर्ति करेगा तो उसका उसका तेजस नष्ट हो जाएगा। आता है क्या आता है 61वें श्लोक में है इसमें, तनु पाशगः नार्यः कांगक्ते तस्य संगमम, यानी उसके योगी के साथ संगमित होने के लिए स्त्रियां फिर लालायित हो जाती है। बहुत सारे ऋषियों के साथ ये व्याख्यान आता है, बड़े बड़े ऋषि बड़े 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 ब्रह्मा और मतलब ब्रह्म ऋषि कह सकते हैं आप, और मुनि लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि वो अपने अपने ऊर्जा को नहीं बचा पाया है। बता दें कि योगियों को लिखते हैं इसमें कि योगियों को स्त्रियों मतलब स्त्रियों का चिंतन नहीं करना चाहिए और अपने आसन में अपने प्राणायाम में दृढ़ अभ्यासी होना चाहिए और जितना हो सके वीर्य को अपने शरीर के अंदर सेव करना चाहिए। जैसे ही शरीर में बिंदु जिसको बोलते हैं, योगी जब बिंदु की धारणा करता है अपने शरीर में तो धीरे धीरे उसके शरीर से खुशबू आने लग जाती है और शरीर जो है वो बहुत सौम्य और बहुत युक्त हो जाती है। और इन इन परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इन परिस्थिति में प्रणव का जाप शुरू कर देना चाहिए। प्रणव की व्याख्या आगे आती है कि प्रणव जो है, प्रणव ही ओंकार है, लिख लीजिए। प्रणव की योगियों को प्राणायाम के उपरांत प्रणव के की धारणा का वर्णन इसमें है, प्रणव की धारणा का वर्णन इसमें है। फिर वायु धारण का अभ्यास बताया गया है और योगी घटा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन लिखिएगा, किसके अभ्यास से योगी घटा अवस्था को प्राप्त हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, वायु धारण से योगी कौन सी अवस्था को प्राप्त होता है? प्रश्न संख्या 2, किस उपनिषद में वायु धारण से घटा अवस्था को योगी प्राप्त हो जाता है ऐसा बताया गया है? वायु धारण से घटा अवस्था की प्राप्ति
हो जाती है, ये किस उपनिषद का आख्यान है या व्याख्यान है? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके सामने बड़े सामान्य तरीके से बताए जा सकते हैं। तो वायु धारण से घटावस्था की प्राप्ति होने लगती है। 4 अवस्थाओं का वर्णन योग तत्व उपनिषद में है, ये बात भी आपको याद रखना है। 4 अवस्थाएं कौन-कौन सी? घटावस्था, चित्तावस्था और परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। इन चारों अवस्थाओं का वर्णन आपके योग तत्व उपनिषद में, यही योग का तत्व मान लीजिए आप एक तरीके से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब घटावस्था में प्राप्त हो जाती है तो इससे प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव, ये सब जो है इनमें एकता स्थापित हो जाती है। देखिए, समस्त तत्वों में एकता स्थापित हो जाती है। शरीर के समस्त तत्वों में जो भी प्राण अपान है, यानी कि सांस जो ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, उसमें एकता हो जाएगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब एकाकार एक जैसा निर्णय लेने लगेंगे, ठीक है। इनमें निर्विरोध एकता स्थापित हो जाती है, यही घटावस्था कहलाती है। यही घटावस्था कहलाती है। यही घटावस्था कहलाती है। इस अवस्था के उपरांत योगी को सिर्फ एक बार योगाभ्यास करना चाहिए। एक बार अभ्यास करना चाहिए और केवली कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। केवली कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, यही प्रत्याहार है। केवली कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। जब ऐसा होने लगे, कैसा? जब चित्त, मन, बुद्धि में निरोध, कोई ऐसा ना हो कि उसमें विरोधाभास आपको दिख रहा हो, है ना, चित्त का निरोध होने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आप अब एक मान लीजिए कि अब आप प्रत्याहार की तरफ चल निकले हैं। केवली कुंभक का अभ्यास शुरू कर दीजिए, योगाभ्यास दिन में एक बार कीजिए। इससे आप धीरे धीरे प्रत्याहार की तरफ आगे चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी, ठीक है। आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी। इससे क्या होगा, बाकी जितनी भी कर्ण इंद्रियां है, कर्ण है, नासिका है, मुख है, इन सबको भी आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और फिर ज्ञान इंद्रियों को और जो भी आपकी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सब को योगी जो है वो जीत जाता है। और इससे क्या होता है, चित्त की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। इससे चित्त की शक्ति बढ़ जाती है। चित्त की शक्ति बढ़ जाती है। फलस्वरूप फलस्वरूप अश्रव्य श्रव्य हो जाता है, अश्रव्य श्रव्य हो जाता है, अदृश्य दृश्य हो जाता है, वाणी की सिद्धि हो जाती है, रूप ग्रहण की सिद्धि हो जाती है, अदृश्यता सिद्ध हो जाती है, आकाश मार्ग में गमन करने की क्षमता आ जाती है। ये सब सिद्धियां, यानी कि अष्ट सिद्धियां आ जाती हैं। अष्ट सिद्धियां आ जाती हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, परंतु लिखिएगा, परंतु योग सिद्धि के लिए अन्य समस्त सिद्धियां विघ्न स्वरूप है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। योग सिद्धि के लिए अन्य सभी सिद्धियां विघ्न के समान है। कौन सा ऐसा उपनिषद है जो अष्ट सिद्धियों को विघ्न मानता है? कौन सा ऐसा उपनिषद है जो योगाचार्यों को अष्ट सिद्धियों को प्राप्त ना करने की सलाह देता है या उसमें फंसे ना रहने की सलाह देता है? या कौन सा उपनिषद ये मानता है कि योग सिद्धि अन्य सिद्धियों से सर्वोपरि है और अन्य सिद्धियों को नकार देता है? ये है योग तत्व उपनिषद, ठीक है। तो आगे लिखिए, अन्य सिद्धियों से बचना चाहिए, ये इसका मूल है। आगे लिखिए, योगियों को योगियों को समस्त सिद्धियों को छुपा कर रखना चाहिए। समस्त सिद्धियों को छुपा कर रखना चाहिए। धीरे 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 घटा अवस्था पूर्ण होती है। घटा अवस्था पूर्ण हो जाती है। घटा अवस्था पूर्ण हो जाती है और परिचय अवस्था शुरू हो जाती है। परिचय अवस्था शुरू हो जाती है। परिचय अवस्था शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में कुंडलिनी जागरण का विधान शुरू होता है। कुंडलिनी जागरण का विधान शुरू होता है
और इसमें भी सेम वैसा ही विधान वर्णित किया गया है इस उपनिषद में भी, जैसा योग चूड़ामणि में वर्णित किया गया है कि कुंडलिनी जो है वो आपस में मुंह लपेट के बैठी हुई है, फिर धीरे धीरे वो वापस आती है और फिर सुषुम्ना मार्ग से होकर निकल के जाती है। ठीक है, मतलब मध्य मार्ग का अनुसरण करती है और आपके मस्तिष्क के हिस्से तक पहुंच जाती है। ठीक है, और इसके लिए क्या अनिवार्य बताया गया है? 5 घड़ी। 5 घड़ी का मतलब होता है 2 घंटे के आसपास। 5 घड़ी का मतलब हुआ 2 घंटे तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्व जीत जाता है। पृथ्वी तत्व जीत जाता है और और ऐसे ही निरंतर अभ्यास करने से समस्त चक्रों, उसके बीज मंत्रों को भी योगी जीत जाता है। को भी योगी जीत जाता है। जीतने का मतलब ये होता है कि पंच तत्वों को जब योगी जीत लेता है तो वो पांचों तत्व उसके शरीर से पंच तत्वों को अलग नहीं कर सकते हैं। यानी अग्नि नहीं जला सकती है, पृथ्वी आघात से आप नहीं मर सकते हैं पृथ्वी तत्व अगर आप जीतते हैं तो। और फिर जल में डुबोया नहीं जा सकता, आकाश में उछाला नहीं जा सकता, अनंत आकाश में वायु की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा मतलब जो भी पूरा सिस्टम है वो सारा का सारा सारी की सारी विजय प्राप्त हो जाती है। और जितने भी तत्वों का जो मूल गुण है उन सारे मूल गुणों से योगी जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। प्रत्याहार का यही लाभ होता है और यही परिचय अवस्था की शुरुआत मानी जाती है। आगे लिखिए। इसके उपरांत आकाश तत्व विजय के समय सदाशिव महादेव का ध्यान किया जाता है। बिंदुकारम महादेवम व्योमाकारम सदाशिवम शुद्ध स्फटिक शंकासम धृत बालेन्दु मौलिनम। ठीक है, यानी वो जो महादेव हैं उनका ध्यान किया जाता है। वो स्फटिक के समान निर्मल है, बाल रूप है, बाल रूप चंद्रमा को मस्तक में धारित किए हुए हैं, पांचों मुखों से युक्त हैं। ऐसे भगवान शिव जो है वो जो जिनके पास समस्त शस्त्र हैं, समस्त शक्तियां हैं और समस्त योगियों का समस्त गुण है, वो आपको फिर अपनी शक्तियां प्रदान करें, मतलब वो प्रदान करते हैं। फिर जब आप अनंत आकाश तक धीरे धीरे जीतते हुए अपने समस्त चक्रों को जीतते हुए जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो जब आप सहस्त्रार के पास आएंगे वहां से फिर महादेव की यात्रा शुरू होती है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आपको समझना चाहिए। एक चीज तो ये कि ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु जी से ये पूरा उपनिषद, ठीक है, और विष्णु जी सारा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन विष्णु जी भी अंत में पहुंचते कहाँ पे हैं? शिव जी के पास में। तो कहीं ना कहीं ये तीनों तीनों जो देव हैं, इन तीनों देव से ही समस्त ब्रह्मांड जो है वो चलायमान है। और तीनों देव देखिए एक दूसरे के साथ हर स्थान पे एक दूसरे की सिद्धता, एक दूसरों की सिद्धियों का प्रयोग, उनका योग में योगदान वर्णित करते हैं। आगे लिखिए। योग में ऐसा निष्णात साधक, निष्णात का मतलब होता है मास्टर। जैसे मेरी डिग्री है, अगर मानिए जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक कॉमर्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की, तो उसमें लिख के आया मेरी डिग्री में वाणिज्य निष्णात। वाणिज्य निष्णात का मतलब हो गया कि मैं अपने वाणिज्य में मास्टर हूँ। तो वैसे ये योग में जो निष्णात साधक होता है वो मात्र 12 दिन में समाधि की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो जो लोग भी अब एमए लिख रहे हो ना, मास्टर इन योगा, वो लोग ये भूल निकाल दीजिए। अगर आप निष्णात हैं तो 12 दिनों में अगर आपके पास योग्यता है सिद्धि प्राप्त करने की, समाधि प्राप्त करने की, तब तो आप मास्टर है, नहीं तो बाकी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा देके आपको यूनिवर्सिटी वाले बेवकूफ बनाए हुए हैं। ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, वो मास्टर डिग्री नहीं, उसको मतलब मास्टर डिग्री के बराबर ही कोर्स है, लेकिन उसको योगाचार्य बोलते हैं कि योगाचार्य का कोर्स किया है ना, कि हमने योगाचार्य हमें उपलब्धता प्राप्त हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बाकी मास्टर डिग्री इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड।
मास्टर का मतलब निष्णात जो होता है, निष्णात का यही यही उसकी खासियत ये है कि वो 12 दिनों में वायु निरुद्धम मेधावी जीवन मुक्तो भवत्यम, जीवन और मुक्ति को भी वो जीत मतलब जीवन और मुक्ति उसके लिए बिल्कुल सौम्य हो जाती है। बड़े प्रेम से वो इन सबको जीत जाता है। और इसमें वो समाधि के विषय में बताते हुए कह लिखते हैं इस उपनिषद में कि जीवात्मा और परमात्मा का जो है वो अवस्थाएं जब सामान्य हो जाती हैं, बिल्कुल एक जैसी हो जाती है, तो उस अवस्था को समाधि कहा जा सकता है। और इसके विशिष्ट प्रकारों का कोई वर्णन नहीं है। इसमें क्या है, योगी अपने आप को परब्रह्म में विलीन कर लेता है और बार बार उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यदि वो चाहे कि मुझे वापस जन्म लेना है, जब भी चाहे, जिस भी शरीर में चाहे, तो योगी वापस से जन्म ले सकता है। और यही वो लाइनें हैं जिस लाइनों के आधार पे हम लोगों के गुरुओं की परंपरा चलती आती है। हम सभी के गुरु जो हैं, वो जो भी हैं, वो कहीं न कहीं से उस परम तत्व में समाधिस्थ योगी ही हैं, जो लोग वापस से जन्म लेके और इस पृथ्वी पे अच्छे कर्मों के लिए अपने आप को वापस भेजते हैं। और ऐसे बहुत सारे योगियों का वर्णन आप पढ़ सकते हैं, जो लोग बार-बार जन्म लेके आए, छोटे समय के लिए बड़ा काम किया और फिर चलते बने। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोगों का आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है? और इस पद को क्या बोलते हैं? समाधि के पद को, इसको माहेश्वर पद कहा गया है। देखिए इस पद को माहेश्वर पद कहा गया है। माहेश्वर पद कहा गया है। इससे योगी इच्छा अनुकूल कुछ भी कर सकता है। ये आगे इसमें इस उपनिषद में बंधों का भी बंधों का भी व्यापक वर्णन है, जिसमें महाबंध और महावेद का अभ्यास प्रमुख माना गया है। साथ ही खेचरी मुद्रा का अभ्यास भी अति विशिष्ट माना गया है। अति विशिष्ट माना गया है। इसके सिद्धि हेतु इनके सिद्धि हेतु विपरीत करणी मुद्रा का भी वर्णन है। विपरीत करणी मुद्रा का भी वर्णन है। बाजरोली मुद्रा, बाजरोली मुद्रा, अमरोली मुद्रा। अब देखो बाज इसमें ना पता नहीं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसा है, ये नहीं पता, लेकिन डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि मेरे को तो इसका बताना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इस विषय में मैं पहले ही क्षमा मांग ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गूढ़ ज्ञान नहीं है इस विषय में कि बाजरोली, अमरोली और सहजोली मुद्राओं का अभ्यास कैसे किया जाता है। ठीक है? तो अमरोली जो है वो, उसको अमरी का मतलब होता है मूत्र। ठीक है? तो जो अपने मूत्र के अपने ही मूत्र को पीने की बात की गई है, या दूसरे के मूत्र को यानी गौओं के मूत्र को पीने की बात की, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये कहा गया है अमरी ह्यः पीबेन्यन्दं नस्यं कुर्वन्दिते दिने वाज्रोली मध्ये स आम्रोली कथ्यते है। यानी कि मूत्र को पीना जो प्रतिदिन पीता है और घ्राणेन्द्रियों से यानी नाक से जो उसे सूंघता है ना, तथा वज्रोली का जो अभ्यास करता है वो और वज्रोली का अभ्यास भी ज़रूरी है। तो इस ऐसे व्यक्ति को अमरोली का साधक कहा जाता है। ठीक है? अमरोली साधक के लिए मूत्र पीना इसके लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अब मुझे देखिए इसके विषय में अन्य बहुत डीप जानकारी नहीं है, परंतु ये 128वां श्लोक जो है वो एंटी योगा कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है। एंटी योगा कम्युनिटी यानी कि जो लोग योग के प्रति अगेंस्ट द योगा बोलते हैं, उनके लिए ये योग तत्वोपनिषद का 128वां श्लोक हमेशा से प्रश्न का कारक रहा है कि अमरोली, वज्रोली और सहजोली मुद्राओं का वर्णन किस प्रकार का है और क्या है। हालाँकि इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि स्वयं का मूत्र, इसमें ये लिखा गया है कि गौमूत्र जो होता है वो प्रमुख होना चाहिए, गौ का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए था। परंतु अब ये भी नहीं लिखा है कि मैं अपना ही, है ना? तो इसलिए हमें गौ का ही मान लेना ज़्यादा बेटर है। आगे लिखिए, जो योगी इनको सिद्ध कर लेता है, उसका हठ योग सिद्ध होता है और फिर धीरे-धीरे राजयोग भी सिद्ध हो जाता है। राजयोग भी सिद्ध हो जाता है। और जीवन मरण से जीवन मरण से वह योगी उन्मुक्त हो जाता है।
उन्मुक्त हो जाता है। योग साधना में, योग साधना में 9 द्वारों को, 9 द्वारों को बंद करके, कुंभक लगा के, कुंभक लगा के आत्म तत्व को, आत्म तत्व को जानना चाहिए, जानना चाहिए। यही, यही योग तत्व उपनिषद है। यही योग तत्व उपनिषद है। और इसके साथ योग तत्व उपनिषद नामक प्रमुख उपनिषद समाप्त होता है। अब हम लोग अगले उपनिषदों की तरफ आगे वापस बढ़ेंगे। ठीक है। योग तत्व उपनिषद समाप्त हो जाएगा। श्वेताश्वर योग कुंडलिनी, योग कुंडलिनी उपनिषद में बस प्राणायाम, सिद्धि और सेल्फ रियलाइजेशन, इनकी व्याख्या करनी है। टॉपिक अब बहुत कम बचे हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा योग राज उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इनका वर्णन है जैसा इसमें किया हुआ है, इतना ही वर्णन योग राजोपनिषद में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, योग तत्व को योग राज से हमेशा कनेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। फिर त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद है, उसमें कर्म योग और ज्ञान योग का भी वर्णन आता है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में। तो थोड़ा सा हम लोग उसके विषय में भी वार्ता करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर का और इंतजार कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग 2 छोटे छोटे उपनिषदों को समाप्त कर लिया जाएगा। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आज अगेन त्योहार चल रहा है। गुजरात कम्युनिटी आज हमारी कक्षा में उपस्थित ही नहीं है, क्योंकि उनका आज 9 वर्ष है अकॉर्डिंग टू गुजराती कैलेंडर। आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो आप सभी लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जो है वो कई सारी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार 1 अप्रैल माना जाता है, माने शुरुआती अप्रैल का जो समय होता है वो 9 वर्ष है। कुछ परंपराओं के अनुसार जो है वो दिवाली के जस्ट बाद से 9 वर्ष शुरू होता है, अमावस्या समाप्त होती है और फिर धीरे धीरे कार्तिक मास जो है आगे कंटिन्यू करता है, तो फिर 9 वर्ष की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ के अनुसार मतलब अलग अलग सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। तो आज गुजराती कम्युनिटी का 9 वर्ष है, तो सभी गुजराती कम्युनिटी के साधकों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जो अनुपस्थित है यहाँ पे। वापस हम लोग कल मिलेंगे, कल नई चर्चा जारी रहेगी। कल भी कोई त्योहार है, मुझे लग रहा है आज गोवर्धन पूजा है और कल कोई त्योहार है, बट स्टिल हम लोग अपने काम को जारी रखेंगे। जिसको जब भी मौका मिलेगा वो यूट्यूब से ये वीडियो देखता रहेगा, सुनता रहेगा। ठीक है, आप सभी उपस्थित रहे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ भाई दूज है कल। नवीन वर्ष की सर शुभेच्छा। सर रिसर्च एटीट्यूड नहीं कराओगे?